गाइस, जावा कोर्स के अंदर अब हम कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल के साथ सीखने जा रहे हैं। डेली लाइफ में भी हमें डिफरेंट कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। जैसा कि आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि अगर आप पढ़ोगे तो तभी आप पास होगे। सेम आपके पेरेंट्स आपको कोई पैसे देते हैं तो देन ही आप बाहर से उनको कोई चीज़ ला करके देते हो। इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस हमें डेली लाइफ में देखनी पड़ती हैं। और मैं थोड़ी सी आपको डेली लाइफ की एग्जांपल्स दे देता हूँ कंडीशन से रिलेटेड कि अगर सुबह का टाइम है, मतलब इफ़ मॉर्निंग है तो आप सभी को कहेंगे गुड मॉर्निंग। अगर आफ्टरनून का टाइम है तो देन आप आफ्टरनून कहेंगे। अगर नाइट है तो देन आप सभी को गुड नाइट बोलेंगे। गाइस, एक और कंडीशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रात को जल्दी सोएंगे तो देन ही आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे। अगर हम क्रिकेट की एग्जांपल लें तो अगर कोहली 100 करेगा तो देन ही इंडिया जीतेगा। अगर बाबर आजम 100 करता है तो देन पाकिस्तान जीतेगा। तो डेली लाइफ के अंदर हमें डिफरेंट कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। गाइस, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जावा के अंदर भी हमें डिफरेंट कंडीशंस को फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम कंडीशंस को किस तरह से लिखेंगे, इसका एक सिंटैक्स होगा और देन ही हम कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसी ही कंडीशंस लिखी हुई हैं कि इफ़ आई स्टडी देन आई पास। अगर मैं पढ़ूंगा तो तभी मैं पास होऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड आ रहा है इफ़, उसके बीच में हम कंडीशन कुछ इस तरह से लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पे देन आ रहा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे एल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और एल्स के अंदर हम कोई भी कंडीशन नहीं देंगे। सिंपली जो हमने आउटपुट देखना है, मतलब जो हमने रिजल्ट देखना है स्क्रीन पे, वो हम इसके बीच में रख देंगे। यहाँ पे हमने आई पास लिखना है तो वो मैं एल्स के बीच में लिख दूंगा। सेम अगर आपने सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, मतलब यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आपको रात 9 बजे या 9 बजे से पहले सोना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो देन आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मतलब ये भी एक कंडीशन है। गाइस, जावा के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट्स दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है इफ एल्स कंडीशन और दूसरी होती है स्विच कंडीशन। तो गाइस, पहले हम इफ एल्स के सिंटैक्स को डिटेल के साथ देखेंगे, देन ही हम स्विच केस को देख सकेंगे। तो इफ एल्स के सिंटैक्स को हम पहले देख लेते हैं। आपके सामने इफ एल्स का सिंटैक्स आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक कीवर्ड यूज करना है इफ। उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने कंडीशन लिखनी है, देन कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमने जो आउटपुट देखनी है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देनी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो देन ही ये आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो डेफिनेटली मैं तो फेल होऊंगा ना। तो गाइस, एल्स के अंदर हम वो वाली आउटपुट शो करवाएंगे जो हमारी कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो डेफिनेटली ये कंडीशन तो हमें स्क्रीन पे शो नहीं होगी, हमें एल्स वाली कंडीशन स्क्रीन पे शो होगी। गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने वाला हूँ कि अगर हमारा टाइम 6 बजे से कम है तो हम सभी को बोलेंगे गुड डे। अगर 6 बज गए हैं तो देन हम बोलेंगे गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम अब कुछ ऐसा ही काम करने वाले हैं। तो उसके लिए इंटीजर के अंदर हमें टाइम सबसे पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हम इंटीजर फॉर्म में लेने वाले हैं। तो इसलिए इसकी डाटा टाइप हमने इंटीजर दे दी है, टाइम्स इक्वल टू 20। और यहाँ पे अब हम इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे। इफ़ कंडीशन को यूज़ करने के लिए इफ़ कीवर्ड के बाद राउंड ब्रैकेट्स और देन कर्ली ब्रेसेस हमने लगा ली हैं। यहाँ तक इफ़ का सिंटैक्स कंप्लीट हो गया है। देन गाइस, यहाँ पे हम एल्स पहले लिख लेते हैं और एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देते, सिंपली राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं। वही मैंने लगा दी हैं। इफ़ के अंदर हमने यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन देनी होती है तो पहले वो मैं कंडीशन दूंगा। तो इफ़ के अंदर टाइम को हम देंगे, जो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किया है उसी को हम देंगे। अगर टाइम लेस देन है 18 से, मतलब अगर शाम के 6 बज रहे हैं तो देन हमें क्या आउटपुट होनी चाहिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। गाइस, अगर शाम 6 बजे से कम टाइम है तो डेफिनेटली मैं सभी को गुड डे बोलूँगा। आप चाहें तो गुड आफ्टरनून या कोई और चीज़ भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन गुड डे एक अच्छी प्रैक्टिस होगी क्योंकि मॉर्निंग में भी ये चल जाएगा, आफ्टरनून में भी। तो इसलिए मैं यहाँ पे गुड डे प्रिंट करवा देता हूँ। अगर गाइस यहाँ पे टाइम हम कर देते हैं 23, मतलब रात के 11 बज रहे हैं, तो देन तो गुड डे नहीं ना कह सकते, तो देन हम कहेंगे गुड नाइट और गुड इवनिंग। लेकिन यहाँ पे सिंपली हम बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं इफ़ कंडीशन की, तो उसके लिए हम यहाँ पे गुड इवनिंग लिख देते हैं।
गाइस अगर 6 बजे से थोड़ा टाइम है तो देन हम कहेंगे गुड डे। अगर शाम 6 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया तो हम सभी को कहेंगे गुड इवनिंग। ठीक है, तो गाइस अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए मैं रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। मैंने रन किया है तो देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट भी आ गई है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे मैंने 20 लिखा है। 20 का मतलब होता है रात के 8 बज रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सुबह के 6 बज रहे हैं तो देन इसकी आउटपुट क्या आएगी वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड डे आ रहा है। तो ये कंडीशन किस तरह से एग्जीक्यूट हुई है इसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ कि इफ टाइम मतलब 6 लेस देन है 18 से तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। गाइस लेस देन, ग्रेटर देन, इन सभी के बारे में जब हमने ऑपरेटर्स को देखा था तो तब हम देख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप्स वो आपको इन ऑपरेटर्स के बारे में आइडिया है। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, 6 छोटा ही होता है 18 से तो ये कंडीशन रन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 18 से ऊपर हम कोई वैल्यू लिखते हैं, 19 यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब शाम के 7 बज रहे हैं, तो हम सभी को बोलेंगे गुड इवनिंग। होप सो स्टूडेंट्स इफ कंडीशन के बारे में आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ये तो इफ कंडीशन की बेसिक सी एग्जांपल थी। इससे आपको इफ कंडीशन के सिंटैक्स के बारे में आइडिया हो गया है। देन आपको इफ की कंडीशन के बारे में भी आइडिया हो गया है कि इफ की कंडीशन की आउटपुट कब एग्जीक्यूट होगी और एल्स की कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी। गाइस अगर इफ के अंदर हमने एक लाइन की ही आउटपुट शो करवानी है तो देन अगर हम इन कर्ली ब्रेसेस को नहीं भी लगाएंगे तो तब भी इफ की जो आउटपुट है वो शो हो जाएगी। सेम एल्स के अंदर भी ऐसा ही काम होगा। यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा लाइंस की अगर हमने आउटपुट शो करवानी है देन हमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी पड़ेंगी। तो सेकंड लाइन भी अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं system.out.println। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ हैव अ गुड डे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आना स्टार्ट हो गया है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगानी होगी। ये देख सकते हैं हमने कर्ली ब्रेसेस जैसे ही लगाई हैं तो एरर रिमूव हो गया है। तो गाइस एक बार मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा रन कर देता हूँ। तो मैंने दोबारा रन किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 आ रहा था तो इसलिए यहाँ पे एल्स की आउटपुट प्रिंट हो गई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12, मतलब दोपहर के इस टाइम 12 हो रहे हैं। तो आउटपुट हम देख लेते हैं तो देख सकते हैं गुड डे, हैव अ गुड डे, यहाँ पे आउटपुट आ गई है। होप सो स्टूडेंट्स आपको इन कर्ली ब्रेसेस के कॉन्सेप्ट का भी आइडिया हो गया है। तो यहाँ पे भी मैं खैर कर्ली ब्रेसेस लगा ही देता हूँ। आपको मैंने जो चीज़ समझानी थी होप सो उसके बारे में आपको अच्छे से और डिटेल से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली हमने इफ़ कंडीशन को देखा है। गाइस अब हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन को देखेंगे। तो पहले मैं वर्ड नेस्टेड के बारे में आपको बता देता हूँ। नेस्ट के बारे में तो आपको आइडिया है कि नेस्ट होता है घोंसला। अगर आप कोई भी घोंसला देखते हैं तो घोंसला काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे तिनकों से मिलकर के बना होता है। तो आम लफ्ज़ों में अगर हम बोलें तो नेस्टेड को हम गुच्छा बोल सकते हैं जो कि मल्टीपल तिनकों से मतलब मल्टीपल कंडीशन से मिलकर के बना होता है। तो डेली लाइफ में भी हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे सिंपली एक इफ़ से हमारा गुजारा नहीं होता, मतलब एक कंडीशन से हमारा गुजारा नहीं होता, हमें वहाँ पे डिफरेंट कंडीशन से डील करना पड़ता है। यहाँ पे हमने बेसिक सी एग्जांपल ली थी इफ़ एल्स की कि अगर टाइम 6 बजे से कम है तो हम गुड डे प्रिंट करवा रहे थे। अगर गाइस यहाँ पे टाइम होता है सुबह के 6 बज रहे हैं तो देन हमने अगर गुड मॉर्निंग प्रिंट करवाना है। देन अगर 12 हो गए हैं दोपहर के तो हमने गुड नून प्रिंट करवाना है। अगर 3 से 6 बजे का टाइम है तो देन हम गुड आफ्टरनून प्रिंट करवाएंगे। अगर 6 से 9 बजे तक का टाइम है तो देन हम गुड इवनिंग प्रिंट करवाएंगे। अगर 9 बजे से बाद का टाइम है तो देन हम गुड नाइट प्रिंट करवाएंगे। तो गाइस आपने देखा इस सिनेरियो में एक से ज़्यादा कंडीशंस हमें यूज़ करनी पड़ रही हैं। गाइस जब हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है तो तब हम नेस्टेड इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको नेस्टेड इफ़ के बारे में आइडिया हो गया है। गाइस यहाँ पे मैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन के लिए डेली लाइफ से एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। ये मैं आपको क्रिकेट मैच की एग्जांपल देने वाला हूँ। तो गाइस इंडिया कब जीतेगा? इंडिया तब जीतेगा अगर कोहली 100 करेगा, मतलब साथ के जितने भी प्लेयर्स हैं वो भी अच्छी बैटिंग कर दें। एटलीस्ट 2 तो फिर सही से बैटिंग करें ना, क्योंकि तभी टारगेट थोड़ा अच्छा होगा। और जितने भी फील्डर्स हैं वो कैच वगैरह नहीं छोड़ें, फील्डिंग भी सही से करें और बॉलर्स भी ज़्यादा मार नहीं खाएं, ज़्यादा स्कोर नहीं लीक करें, तो तभी इंडिया जीतेगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस आ रही हैं। अगर वो सारी की सारी सेटिस्फाई होंगी तभी इंडिया जीतेगा, नहीं तो इंडिया नहीं जीतेगा। अगर पाकिस्तान ने जीतना है तो यहाँ पे भी
कंडीशन लगेगी कि बाबर अच्छा स्कोर कर दे या फ़खर स्कोर कर दे या कोई भी एक दो बैट्समैन हैं वो स्कोर कर दें, उसके बाद बॉलर्स में मोहम्मद आमिर सही से बॉलिंग करे या हसन सही से बॉलिंग करे और बाकी जितने भी बॉलर्स हैं वो इनका साथ दें और कैच वगैरह ड्रॉप्स ना करें और मोराल भी टीम का सही रहे और नेक्स्ट टीम भी बुरा खेले, मतलब इतनी ज़्यादा जब कंडीशंस लगती हैं तो तभी पाकिस्तान जीतता है। गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कंडीशन फेस करनी पड़ रही हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम किस तरह से इन कंडीशंस को लिखेंगे उसके बारे में अब हम सीखने जा रहे हैं। गाइस जब हमने ऑपरेटर्स को देखा था तो तब हमने 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करवाया था, मतलब एक क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट स्टूडेंट कौन सा है। तो उसके लिए हमने इन तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया था। देन गाइस जिस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा थे उसकी फर्स्ट पोजीशन थी। तो यहाँ पे भी हम इन्हीं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके इन्हीं कंडीशंस पे डिटेल के साथ काम करेंगे। तो 3 यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अली, जॉन और अब्दुल। ठीक है, तो यहाँ पे इनके हम मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स हमने इंटीजर के अंदर लेने हैं क्योंकि 1 2 3 की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लेता हूँ अली के मार्क्स। अली ने लिए हैं 100 में से 45 मार्क्स। देन दूसरे नंबर पे मैं लेता हूँ जॉन के मार्क्स। तो जॉन के मार्क्स हैं 65। देन थर्ड पे मैं अब्दुल के मार्क्स लेता हूँ। इंटीजर के अंदर अब्दुल के मार्क्स मैं यहाँ पे ले लूँगा और अब्दुल के मार्क्स हैं 92, मतलब अब्दुल अच्छा पढ़ने वाला लड़का है। तो गाइज हम किस तरह से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट कौन सा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे कि अगर अली के मार्क्स जॉन से ज़्यादा हैं और अली के मार्क्स अब्दुल से भी ज़्यादा हैं तो देन हमारे पास प्रिंट हो जाए कि अली की फर्स्ट पोजीशन है। देन अगर जॉन की फर्स्ट पोजीशन है तो जॉन के मार्क्स को अली और अब्दुल के साथ कंपेयर करवाएंगे। अगर अब्दुल के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं तो देन अब्दुल की फर्स्ट पोजीशन होगी। तो इसको अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखेंगे। तो पहले मैं इफ़ लिखूंगा, अली के मार्क्स को मैं यहाँ पे कंपेयर करवाऊंगा जॉन से और अब्दुल से। अगर अली के मार्क्स ज़्यादा हैं जॉन से, और यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। जब हमने ऑपरेटर्स को देखा था तो मैंने आपको एंड के ऑपरेटर्स के बारे में बताया था कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो देन ही आउटपुट ट्रू आएगी। तो गाइस इफ़ के अंदर हम 2 कंडीशंस को चेक करेंगे और बीच में एंड ऑपरेटर को लगाएंगे। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो देन ही इफ़ के अंदर जो हमने वैल्यू प्रिंट करवाई होगी वो हमें स्क्रीन पे विजिबल होगी। तो अली के मार्क्स अगर जॉन से ग्रेटर हैं तो अली के मार्क्स को ग्रेटर होना चाहिए अब्दुल से भी फर्स्ट आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब लिख दूंगा कि अली की फर्स्ट पोजीशन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे system.out.println को यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा अली की फर्स्ट पोजीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये वाली आउटपुट रन हो जाएगी। देन गाइस नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन को लिखने के लिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे एल्स इफ। गाइस नेस्टेड इफ एल्स में आपने फर्स्ट कंडीशन के साथ इफ लिखना है, बाकी आपने जितनी भी कंडीशंस लिखनी है उनके साथ एल्स आपने ज़रूर मेंशन कर देना है। तो गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स इफ और अब हम जॉन के मार्क्स को देखते हैं कि जॉन को फर्स्ट आने के लिए जॉन के मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए अली से भी और साथ में जॉन के मार्क्स को ज़्यादा होना चाहिए अब्दुल के मार्क्स से भी। ठीक है, तो यहाँ पे अब अब्दुल के मार्क्स लिख देंगे, देन ही जॉन की फर्स्ट पोजीशन आएगी। टाइम की बचत के लिए मैं इसी कोड को यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ। सिंपली अली की जगह यहाँ पे मैं जॉन लिख देता हूँ क्योंकि ये कंडीशन जॉन के लिए हमने लिखी है। देन गाइस हमने देखना है कि अब्दुल के मार्क्स अगर सबसे ज़्यादा हैं तो अब्दुल को फर्स्ट आना चाहिए। बाकी अली और जॉन का हमने कंपैरिजन ऑलरेडी कर लिया है, तो अब्दुल अगर फर्स्ट है तो अब्दुल के मार्क्स को ज़्यादा होना चाहिए जॉन के मार्क्स से भी और अब्दुल के मार्क्स को ज़्यादा होना चाहिए अली के मार्क्स से भी। तो अब्दुल के मार्क्स ग्रेटर देन होने चाहिए अली के मार्क्स से भी, देन ही अब्दुल फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं अब्दुल की फर्स्ट पोजीशन और एंड पे हमने सिंपली एक एल्स को यूज़ करना है कि अगर सभी कंडीशंस फॉल्स हैं तो देन हमने क्या प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं कि रिजल्ट इज कमिंग सून। गाइस यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल भी हो सकते हैं, तो इस केस में भी हमें कुछ ना कुछ आउटपुट दिखानी होगी। तो इसके लिए हम एल्स को यूज करते हैं और एल्स के अंदर हमने लिख दिया है रिजल्ट इज कमिंग। रिजल्ट इज कमिंग लिख लो या आप रिजल्ट इज कमिंग सून भी लिख सकते हो। ऊपर वाले इस कोड को मैंने कर दिया है कमेंट। तो अब मैं दोबारा रन कर देता हूँ इस क्लास को।
सिंपली मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं अब्दुल की फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे आ रही है, क्योंकि अब्दुल के मार्क्स 92 हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं अली और जॉन, इनके मार्क्स अब्दुल से कम हैं। तो अगर यहाँ पे अब्दुल के मार्क्स 2 हो जाते हैं तो आप आउटपुट देखिएगा, अब जॉन के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं तो जॉन की फर्स्ट पोजीशन आ रही है। तो गाइस अगर सभी के मार्क्स यहाँ पे मैं इक्वल कर देता हूँ, अब्दुल के मार्क्स भी 65 कर देता हूँ, अली के मार्क्स भी 65 कर देता हूँ, तो इसकी आप आउटपुट देखिएगा कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो देन ही एल्स में जो हमने आउटपुट शो करवाई थी वो यहाँ पे आ रही है, मतलब रिजल्ट इज कमिंग सून। होप सो स्टूडेंट आपको नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन के बारे में भी अब डिटेल से आइडिया हो गया है। गाइस ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस अगर आप एप्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे भी इफ एल्स कंडीशन यूज़ होती है, तो आपने इफ एल्स की कंडीशन के सिंटैक्स को भी अच्छे से याद कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस भी आपने अच्छे से करनी है। गाइस अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरी ही बनाई हुई फूड ऑर्डरिंग ऐप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आइकन्स लगे हुए हैं। यहाँ पे भी इफ एल्स कंडीशन यूज़ होती है कि अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या आउटपुट आनी चाहिए, अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या आउटपुट आनी चाहिए, अगर इस हार्ट पे हम क्लिक करते हैं तो देन भी हमने किसी न किसी कंडीशन को एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे भी इफ एल्स कंडीशन यूज़ होती है। तो गाइस ये एंड्रॉयड ऐप काफ़ी अच्छी बनी हुई है। अगर आप भी अपनी एंड्रॉयड ऐप्स बनाना चाहते हैं तो नीट रूट्स पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप उस कोर्स को देख करके अपनी एंड्रॉयड ऐप्स भी बना सकते हैं। अगर आप अपना व्हाट्सएप बनाना चाहते हैं या अपनी चैटिंग ऐप बनाना चाहते हैं तो टॉप राइट पे यहाँ आई के बटन में व्हाट्सएप का ट्यूटोरियल आ रहा है, आप उसको देख करके अपना व्हाट्सएप भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जावा को सीख करके ही उस कंप्लीट कोर्स को एक्सेस करें और उस कोर्स को आप सेव करें, और कंप्लीट आप उस कोर्स को जब देख लेंगे तो आप अपनी एंड्रॉयड ऐप्स बनाना सीख लेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको इफ एल्स कंडीशन की इंपॉर्टेंस के बारे में भी अभी तक अच्छे से आइडिया हो गया होगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। गाइस अगर आप अपनी एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स आ रहा है और जावा कोर्स की नेक्स्ट वीडियो भी स्क्रीन पे अवेलेबल है।